देश में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। ये बात दोस्तों तय हो चुकी है, देश में पीएम मोदी की सरकार बन चुकी है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हालांकि भाजपा को नुकसान हुआ है, जैसे राजस्थान में नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने पिछली बार के मुकाबले भी इस बार काफी शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान इस बार हुआ है और यूपी दूसरे नंबर पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन आ चुका है। यूपी में हर बार एनडीए गठबंधन पिछले 2 चुनाव से 60 से ऊपर सीटें हासिल कर रहा था, लेकिन इस बार 40 से नीचे सिमट गया। एनडीए गठबंधन को जहां 37 सीटें मिली, इंडिया गठबंधन ने 42 सीटों पर जीत हासिल की और 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में चली गई। बिहार में एनडीए गठबंधन ने 30 सीटें हासिल की, इंडिया गठबंधन ने 9 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टियों ने हासिल कर ली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और बीजेपी को जहां 12 सीटें मिली, कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट और टीएमसी ने 19 सीटों पर जीत हासिल कर ली। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र में भी एनडीए का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। पिछली बार जहां 40+ सीटें जीती थी, एनडीए ने इस बार मात्र 17 सीटों पर जीत हासिल की। इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली, 1 सीट अन्य पार्टियों को मिली। तमिलनाडु की बातचीत की जाए तो एनडीए को 1 भी सीट नहीं मिली। इंडिया गठबंधन को 39 सीटें, कर्नाटक में एनडीए को 19 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी सीटें हैं जिसकी पूरे देश भर में चर्चा की जा रही थी, उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी ने चुनाव जीता है, कन्हैया कुमार की हार हुई है। 1,37,066 वोटों के साथ मनोज तिवारी ने जीत हासिल कर ली। इसके अलावा दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान की बीकानेर सीट से 55,711 वोटों से जीत हासिल कर ली। अनुराग ठाकुर 1,82,357 वोटों से जीत गए। हिमाचल के हमीरपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। आपको बताना चाहेंगे कंगना रनौत ने भी शानदार जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 1 भी सीट नहीं हारी। वहीं दोस्तों पंजाब में लगातार भाजपा जहां पीछे चल रही थी, बड़ी खबर अपडेट है। हरसिमरत कौर बादल पंजाब की बठिंडा सीट से 49,656 वोटों के साथ जीत चुकी हैं। पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने 1 सीट जीत ली है। कुरुक्षेत्र हरियाणा से बड़ी खबर अपडेट है कि अभय चौटाला 4,63,467 वोटों से चुनाव हार गए। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर अपडेट हरियाणा से सामने आ रही है। इसी के साथ दोस्तों कुछ ऐसी सीटें हैं जिसकी पूरे देश भर में चर्चा की जा रही है और हर कोई उन सीटों के बारे में जानना चाहता है। हैदराबाद से माधवी लता 3,38,087 वोटों से चुनाव हार गई थी। कंगना रनौत 74,755 वोटों से हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव जीती। गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शानदार जीत हासिल की। 5,40,929 वोटों से सिंधिया ने जीत हासिल की। वहीं दोस्तों मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट से पीयूष गोयल ने 3,56,096 वोटों से जीत हासिल की। नितिन गडकरी को लेकर भी बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। नागपुर महाराष्ट्र से नितिन गडकरी ने 1,37,603 वोटों से जीत हासिल की। धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर ओडिशा से 1,19,836 वोटों से जीत हासिल की। कांग्रेस के शशि थरूर मात्र 16,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। इसके अलावा दोस्तों मथुरा से बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। हेमा मालिनी की 2,93,400 वोटों से जीत हो चुकी है। कमलनाथ की बेटी नकुल नाथ 1,13,618 वोटों से चुनाव हार गई। ये दोस्तों बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह खुद चुनाव हार गए। ये दोस्तों सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। साथ ही में दोस्तों भूपेश बघेल भी चुनाव हार गए। ये दोस्तों कांग्रेस पार्टी के काफी बड़े नेता इस चुनाव में हार गए हैं। फिर भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी काफी खुश है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस के ऐसे नेता चुनाव जीते हैं जिनकी कांग्रेस पार्टी को खुद उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों मेनका गांधी को लेकर भी बुरी खबर अपडेट सामने आ रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी 43,174 वोटों से हार गई हैं। स्मृति ईरानी 1,67,196 वोटों से चुनाव हार गई हैं। दोस्तों राहुल गांधी के खास आदमी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और उनसे वो हार गई हैं। इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने काफी शानदार जीत हासिल की है। 8,21,408 वोटों से शिवराज सिंह चौहान जीत गए हैं। राहुल गांधी रायबरेली से 3,90,030 वोटों से चुनाव जीते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी जीत है। अमित शाह की तो बहुत भयंकर जीत हुई है। 7,44,716 वोटों से अमित शाह ने जीत हासिल कर ली। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से 3,64,422 वोटों से जीत चुके हैं। राहुल गांधी दोस्तों दोनों ही सीटों से चुनाव जीत चुके हैं। अब उनके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है कि राहुल गांधी कौन सी सीट को छोड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की बातचीत की जाए तो नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 1,52,513 वोटों से जीते हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी के लिए ये एक हार की तरह ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हर बार 5 लाख वोटों से जीत रहे थे और इस बार उन्होंने अपने 3.5 लाख वोट गंवा दिए हैं इसी सीट से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.